श्रेणी का पद नहीं है, पद नहीं है, यही इसका आंसर होगा। तो प्लस का 178 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। पद शून्य है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी से संबंधित एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चनों को कराएंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो ध्यान से समझते रहें क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा प्रश्न। क्या AP 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस के 150 होगा? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो भी क्यों? तो देखो, सबसे पहले में लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 11 है, सार्वांतर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना है? 8 माइनस 11। A3 कितना है? 5 माइनस A2 यानी 8। 8 में से 11 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, और 5 में से 8 घटाओगे तो भी माइनस का 3 आएगा, अर्थात ये AP ही है और ये D का मान है। अब हमने क्या करना है कि क्या कोई पद 150 में है, तो AN बराबर माइनस के 150। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, माना Nवां पद माइनस के 150 है, तो मैंने यही रख दिया। अब AN का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर ये माइनस के 150 है। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम रख देंगे, तो देखो A की वैल्यू क्या है? 11 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 150। तो N माइनस 1 माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 150, और ये 11 है जो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे। तो 150 और 11 कितने हो जाएंगे? माइनस के 161। तो N माइनस 1 ये डिवीजन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, अपॉन 3, इसी ये कट गया। तो N माइनस 1 इसका डिवीजन करेंगे। यदि डिवीजन कंप्लीट हो जाए यानी इंटीजर मिल जाए, पूर्णांक मिल जाए, तो इसका ये पद होगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो इसका पद नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर करके दिखा देते हैं। 161 में 3 का भाग करना है, तो 5 15 होते हैं, 16 में से 15 घटाओगे 1 बचेगा और 1 आगे 11 हो गए, तो 3 तिये 9 आ गया, और 11 में से 9 घटाओगे तो 2 आएगा। ये क्या है? शेष है, यानी ये हमें पूर्णांक मिल गया, और उसके बाद और भी चलेगा तो पूर्णांक नहीं आएगा। अर्थात 150 माइनस के 150 श्रेणी का पद नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट यानी 7th क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। माना प्रथम पद बराबर A, सार्वांतर बराबर D है। तो प्रश्नानुसार A11 इक्वल टू 38 दिया है। इसका मतलब A11 यानी A प्लस 11 माइनस 1 10D बराबर 38, समीकरण 1 मिल गया। अब क्या दिया है? 16वां यानी A16 इक्वल टू 73 है, अर्थात A प्लस 16 यानी 15D बराबर क्या हो जाएगा? 73। 73 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी इसको आप घटा दोगे तो देखो क्या मिलेगा? A प्लस 10D बराबर है 38, और A माइनस 15D बराबर है 73। अब इसको घटाओगे, सॉरी ये प्लस है, तो माइनस माइनस माइनस, जब हम घटाते हैं तो साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो देखो A से A कट गया। अब 15 में से 10 घटाओगे तो माइनस के 5D आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। यहाँ पर भी माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा। 13 में से 8 घटाओगे तो 5, यहाँ रहेगा 6 में से 3 घटाओगे तो 3, यानी माइनस के 5D बराबर माइनस के 35 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो D बराबर माइनस के 35 बटे में ये माइनस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 किस में जाएगा? डिवीजन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। तो माइनस से माइनस कट गया और 5 से ये 7 बार कट गया, यानी D की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 7। अब हमें A की वैल्यू भी चाहिए, तो समीकरण 1 में रखने पर D बराबर 7 समीकरण 1 में
रखने पर, तो देखो इसमें रखोगे a प्लस 10d, यानी a प्लस 10 गुणा में d का मान 7 है और बराबर 38। ओके, अब है a इक्वल टू 38 और ये 10 दाई 70 हो गए, सॉरी 7 दाई 70, तो माइनस के 70। अब इसमें से आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 बचे, या 6, और 6 में से 3 घटाओगे तो 3, यानी माइनस के 32। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। अब हमें क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। इट मीन्स a 31 इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो a प्लस 30d आ गया, a प्लस 30d, और a का मान कितना है, माइनस के 32 प्लस 30 गुणा में 7, यानी माइनस के 32 और प्लस 7 की 21, 210 हो गए। अब 210 में से 32 घटाने हैं, तो देखो 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा, और यहाँ पर क्या हो गया 10, और 10 में से 3 घटाओगे 7, और ये 1 घटाओगे तो प्लस का 178 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 8th क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। n बराबर तो 50 दिए हैं, पदों की संख्या से 50 है। माना प्रथम पद a, माना प्रथम पद a एवं सार्वांतर d है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करके आना है। माना प्रथम पद a सार्वांतर d, या इंग्लिश मीडियम में हो तो लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन है तीसरा पद 12 है, यानी a3 बराबर 12 दिया है, तो a प्लस 2d बराबर 12 मिल जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम का मतलब 50वां, तो a50 बराबर कितना है, 106 है, तो a50 यानी a प्लस 49 d इक्वल टू 106। तो पिछले क्वेश्चन की तरह समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे इसमें से इसको घटा दो या इसमें से घटा, कोई भी किसी में से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a प्लस 49 d इक्वल टू है 106 एंड a प्लस 2d इक्वल टू है 12। अब इसको सॉल्व करना है तो घटाएंगे हम, माइनस 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 हो जाते हैं सारे साइन, तो ये कट गए। 49 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 47d, यानी धनात्मक 47d। 106 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए तो कितना आ गया 4, और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9, यानी 94। तो आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। d बराबर क्या आ जाएगा, 94 बटे में ये 47 डिवीजन में चला जाएगा, और इससे आप इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, 47 दूनी 94 होते हैं, यानी d की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब a की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण 1 में d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, कोटेन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, d की वैल्यू हमारे पास 2 है, इक्वल टू 12 दिया है, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12 हो गया, यानी a इक्वल टू 12 माइनस 4, यानी a इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2। क्या निकालना है, 29th टर्म निकालना है, यानी a29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 28d। एक घटा के लिखते हैं, a का मान है 8 प्लस 28 गुणा में d का मान कितना है 2, तो देखो क्या आएगा 8 प्लस 28 दूनी 56 होते हैं, ऐसे करो 2 8 16, 2 एकम 2 और सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना 6 और 8 14 और 1 64, यानी 64 वैल्यू होगी हमारी। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट यानी 9th क्वेश्चन है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। माना प्रथम पद एवं सार्वानुपात, सॉरी सार्वांतर क्या है, a, d है, और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। a3 बराबर 4 दिया है, a3 बराबर
4 है, यानी यहाँ से क्या दिया तीसरा और नौवां, तो तीसरा 4 हो गया और नौवां माइनस के 8 हो गया, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो गया और आगे एक इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या दिया नौवां पद यानी a9 इक्वल टू माइनस के 8, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 9 में से घटाओगे 8 d बराबर माइनस के 8। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर क्या आएगा देखो, a प्लस 2d बराबर 4 है और a प्लस 8d बराबर माइनस के 8 है, घटाओगे तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से ही माइनस था, तो ये दोनों तो कट गए। माइनस के 8 में से प्लस के 2 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस के 6d बराबर, ये हो गया प्लस के 12। आगे सॉल्व कर देते हैं, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 बटे में माइनस के 6, यानी माइनस का था उधर डिवीजन में जाएगा तो 6 दूनी 12 माइनस के आएंगे, यानी d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी माइनस के 2। अब इसको किसी एक समीकरण में यानी 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर क्या d बराबर 2 क्या माइनस का, तो a प्लस 2d है यानी 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, तो a 2 इंटू 2 यानी माइनस के 4 हो गया और इक्वल टू 4, इट मीन्स a इक्वल टू 4 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पद शून्य है, यानी यहाँ पर a n इक्वल टू शून्य ले लेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, a का मान क्या निकाला है हमने 8 प्लस n की वैल्यू निकालनी है इंटू डी, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है माइनस के 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 8, प्लस का है उधर जाके माइनस का होगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 8 और ये बटे में माइनस के 2, क्योंकि ये डिवीजन में है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा। अब इससे ये कट गया यानी 2 चौके 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 5। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, तो क्या लिखोगे 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10th क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। माना प्रथम पद तो a है और सारवांतर बराबर d है, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार 9वां पद 17वां पद a17 बराबर a10, दोनों बराबर हैं एक कंडीशन के साथ, क्या है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से ये 7 अधिक है, तो या तो ये 7 सॉरी ये जो 17वां पद है उससे ये 7 अधिक है 10वें पद से, तो या तो इसमें से 7 को घटा दो या फिर उसमें 7 को जोड़ दो, तो हम इसमें 7 जोड़ देते हैं तो ये अब बराबर है, तो a17 यानी a प्लस 16d आएगा बराबर a10 यानी a प्लस 9d आएगा और प्लस के 7। अब देखो यहाँ से इधर लेके आओगे तो a प्लस 16d माइनस के a और माइनस के 9d बराबर 7। तो देखो a से तो a कट गया और 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 7d बराबर 7, तो d बराबर 7 बटे में 7 यानी d की वैल्यू क्या आ गई 7 से 7 एक बार कट जाएगा, तो d की वैल्यू यही निकालना था हमने, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम पद a बराबर हमें 3 मिल गया और सारवांतर d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 15 माइनस 3 बराबर a3 माइनस a2 यानी 27 माइनस 15, तो 15 में से 3 घटाओगे 12 आएगा और 27 में से 15 घटाओगे तब भी 12 आएगा, ये हमें मिल गया d। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम शर्त लगा देंगे, या प्रश्न की शर्त से क्या दिया है, कौन सा पद
तो माना एनवा पद यहाँ लिख देते हैं, माना एनवा पद है कौन सा 132 अधिक। तो कौन सा पद, यानी ए एन बराबर ए 54, दोनों बराबर ही लेकिन कंडीशन के साथ। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी ये 132 अधिक है किससे, इससे, या तो इसमें 132 जोड़ दें या फिर या तो इसमें से 132 घटा दें या फिर इसमें 132 जोड़ दें। आप ये मान के चलो कि एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, इसके पास 20 रुपये हैं और इसके पास 15 रुपये हैं। ये कहा जाए कि दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर करने के लिए हमें दो कंडीशन है, या तो इसमें से 5 कम कर दें तो ये 15 हो जाएंगे, या फिर क्या कर दें कि इसको हम 5 और दे दें तो ये 20 हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशनों में ही बराबर होगा, हमें बराबर करना है। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, या तो ज़्यादा वाले में से घटा दें या फिर कम वाले में जोड़ दें। तो ये अधिक है अर्थात इसमें 132 जोड़ दें। तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 54 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी बराबर प्लस 132। तो देखो यहाँ पर यदि हम ऐसे करें तो a से a कट गया, इधर लेके आएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 12 बराबर कितना हो गया 53, डी तो कट गया 54 में से 53 और इंटू 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 गुणा में 12 बराबर 12 3 36, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 प्लस 132। इनको जोड़ दो, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 6 और 1 7। तो n माइनस 1 और ये बटे में 12 डिवीजन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो क्या आएगा, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। अब कितने बच गए 36 में से 76 में से 72 घटाओगे तो कितने बचेंगे 4 और हो गए 48। तो 12 चौक 48 यानी n माइनस 1 बराबर हमें क्या मिल गया 64। तो n बराबर क्या हो जाएगा 64, ये उधर जाके प्लस का प्लस 1 इक्वल टू 65। तो क्या है 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 65। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।